नमस्कार। ए टू जेड डिशेस उषा गुरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मैंगो रोज़ केक। इसे एमआरसी केक भी कहते हैं। जितना ये दिखने में खूबसूरत है उससे ज़्यादा ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। बेसिकली ये होता क्या है, वेनिला स्पंज बनाना पड़ता है। इसके ऊपर ये जो आम होता है उसे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह काट लेना है और इसके बाद इसके ऊपर डेकोरेट करना है। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टिन को तैयार करूंगी। तो यहाँ पर मैंने दो तरह के टिन लिए, एक बड़ा लिया और एक बिल्कुल छोटा लिया। साइज़ आपके ऊपर है, आप बड़ा बनाते हैं छोटा बनाते हैं। आज मुझे मीडियम केक बनाना है तो मैंने यहाँ पर ये स्टील का डब्बा लिया। अगर आपके पास वो दो तरह के टिन नहीं तो आप ये स्टील का मीडियम साइज़ का डब्बा भी ले सकते हैं जो सबके घर में अवेलेबल होता है। अब मैंने ये बटर पेपर को इस स्टील के डब्बे के साइज़ से कट कर लिया था। ये इसके अंदर डाल दूंगी और ब्रश की मदद से मैं इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये ऑयल अच्छे से लगा लिया, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा ही। अब ये जो इसकी साइड्स है उसके लिए भी मैंने ये बटर पेपर को काट लिया था, ये भी हम इस तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दो काटे थे तो मैंने वो दोनों लगा लिए और ब्रश की मदद से इस पर भी हम ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम ख़त्म होता है टिन का। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब मैं कढ़ाई को प्रीहीट करने रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर ये पुरानी कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैं नमक डालूंगी। अब ये जो नमक है वो काला हो चुका है क्योंकि मैं बार बार बेकिंग में इसे इस्तेमाल करती हूँ। ठंडा हो जाता है तो मैं इसे डब्बे में भरकर रख देती हूँ। इसके अंदर स्टैंड रखेंगे एक और इसे ढककर हम धीमी आंच पर इसे हम 10 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। धीमी आंच पर 10 मिनट तक ऐसे ही आपको इसे रख देना है। तो जब तक ये प्री हीट हो रही है हम बैटर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है कुकिंग ऑयल आधा कप, जो नॉर्मल हम खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं वो। इसी के साथ इसमें मैंने लिया 1 गिलास दूध। तो ये 1 गिलास हमें पूरा नहीं डालना है। इससे हम क्या करेंगे, 1 कप में ले लेंगे। तो ये 1 कप दूध मैं पहले डाल रही हूँ। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच विनेगर। ये वाइट विनेगर मैंने लिया है जो हम चाइनीज़ बनाते वक्त नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैंने ये छन्नी रख दी है पतली जाली वाली। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप मैदा। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1/3 कप पीसी हुई चीनी। फिर मैं डालूँगी मिल्क पाउडर 3 बड़े चम्मच, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पर जो पीसी हुई चीनी थी, मैंने क्या किया था, चीनी ली थी उसे मिक्सर में पीस लिया था। तो इससे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपको छान कर ही लेना है। तो आपकी जो चीनी है अगर वो थोड़े बहुत दाने बच जाते हैं तो वो छनते टाइम निकल जाएंगे। अब छन्नी को हम साइड में रख देंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो ये बचा हुआ दूध है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और अच्छे से इसे मिलाऊंगी। आपको एक ही साथ दूध को नहीं डालना है, 1 गिलास लेना है, उसमें से 1 कप पहले डालना है, फिर जो बचा हुआ दूध है वो थोड़ा थोड़ा करके डालें। तब आपको पता भी चलेगा कि आपके बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है केक की। अब जो ये बचा हुआ थोड़ा सा लास्ट वाला दूध है मैं वो भी डाल दूंगी और अच्छे से इसे मैं मिक्स करूंगी। ये बीटर की मदद से आपको मिक्स करना है। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है वेनिला एसेंस 4 से 5 बूंद यानी कि ड्रॉप, ये हम डाल देंगे। डालने के बाद फिर से इसे मिला लेंगे। आज ही हम वेनिला स्पंज केक बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि बैटर किस तरह से होना चाहिए, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये रिबन की तरह गिर रहा है, यानी ये परफेक्ट है आपका बैटर। ये आप उठाएंगे तो ये रिबन की तरह गिरेगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, देखिए ये अच्छे से आपको मिला लेना है और ये रिबन की तरह गिरे यानी आपका बैटर परफेक्ट है। अब जो हमने टिन तैयार करके रखा था उसके अंदर ये सारा बैटर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये बैटर को अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद क्या करेंगे, चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर देंगे, या आपके पास इस तरह से स्पैचुला है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा टैप टैप कर देंगे ताकि अंदर की एयर ख़त्म हो जाए सारी। अब यहाँ पर प्रीहीट होते 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे और जो हमारा ये टिन है केक का इसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अंदर रख दिया है। ये जो केक है मैं आपको कढ़ाई में बता रही हूँ, आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं। अब इसे ढककर एकदम धीमी आंच पर हम 40 से 45 मिनट तक इसे बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। चलिए ढक्कन को हटा लेते हैं। अब हम गैस को भी बंद कर लेंगे। हमारा केक अच्छे से तैयार हो चुका है। अब एक टूथपिक ले लीजिए, पतली सी कोई स्टिक ले लीजिए, उसे अंदर डाल के देखिए
बीच से डालिएगा, साइड से डालिएगा, कहीं कच्चा तो नहीं रह जाए। इस तरह से हमें चेक कर लेना है। एकदम क्लीन निकल रहा है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे हमें अभी नहीं निकालना है, अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर, बाद में निकालेंगे। तो जब तक ये ठंडा रहा हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो उसके लिए गैस ऑन कर लिया, इसके ऊपर मैंने पैन रख दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच चीनी और 5 बड़े चम्मच पानी। दोनों को हमने डाल दिया। आँच हमारी बिल्कुल तेज़ ही रखनी है, लगातार चलाते हुए चीनी को पिघलाना है। ये जो शुगर सिरप है ये केक को मॉइस्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो अब क्या करना है, इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, लगातार चलाते जाना है, सिर्फ चीनी पिघल जाए तब तक इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक लगातार इसे चलाते जाए और इसे पकाएं। आँच आपको तेज़ी रखनी है, बिल्कुल भी स्लो नहीं करनी है। अब हमारा ये शुगर सिरप तैयार है, गैस को बंद कर लेंगे और इसे साइड में कर देंगे। तो जो अभी हमें केक को डेकोरेशन करने के लिए व्हिप क्रीम चाहिए वो भी हम व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली 1 कप व्हिप क्रीम, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे हमें इस तरह से ब्लेंडर की मदद से लगातार चलाते हुए इसी तरह से ब्लेंड करना है। ये जो व्हिप क्रीम है नॉर्मली हम फ्रीज़र में रखते हैं, तो आपको जब भी आप ये केक बनाएं तो आधा घंटा पहले इसे बाहर रख ले, फिर ही आप इसका यूज़ करें। इसे लगातार अच्छे से चलाते हुए ब्लेंड करना है, करीब इसे आपको 10 मिनट तक करना है। वैसे तो अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से करते हैं तो 3 से 4 मिनट में हो जाती है, पर सबके घर पे इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है तो आप ब्लेंडर से तो कर ही सकते हैं। इससे थोड़ा वक्त लगता है, इससे 10 मिनट लगते हैं और इससे 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी ये व्हिप क्रीम तैयार है। अब इसे पता कैसे चलेगा, तो ये ब्लेंडर की मदद से उठाना है। देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है और ये पीक्स बन रहे हैं, यानी ये परफेक्ट है हमारी व्हिप क्रीम। अब इसे हम स्पैचुला की मदद से इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है व्हिप क्रीम की, इसी तरह से होनी चाहिए। अब इसे भी हम साइड में कर लेंगे और हमारा जो केक था अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। अगर आप गर्म करते तो क्या होता है, कभी टूट भी जाता है, तो ध्यान रखें कि इसे अच्छे से ठंडा कर ले रूम टेम्परेचर पर, उसी के बाद इसे डीमोल्ड करें। अब हमने यहाँ पर प्लेट ले लिए, उसे उल्टा कर देंगे ये डब्बे की सहायता से, इस तरह से फिर सीधा कर लेंगे। अब थोड़ा सा टैप टैप करेंगे। टैप टैप करने के बाद ये आसानी से निकल जाता है, क्योंकि बटर पेपर का भी इस्तेमाल हुआ है। अब क्या करेंगे, ये बटर पेपर को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करें, अनसॉल्टेड बटर ले, उसे ग्रीस करें डब्बे पर, फिर थोड़ा सा मैदा ले, अच्छे से छिड़क ले और जो एक्स्ट्रा का मैदा है वो आप निकाल ले। तो इस तरह से भी आपका केक आसानी से निकल जाएगा अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा केक अच्छे से डीमोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 4 आम मीडियम साइज़ के, ये मैंने रत्नागिरी आम लिए हैं। सबसे पहले हम ये 4 आम को छील लेंगे ये नाइफ़ की मदद से। अब ये जो मैंगो रोज़ केक है उसमें आप 2 तरह के आम ले सकते हैं। एक तो आप रत्नागिरी ले सकते हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, और एक आप ले सकते हैं देवगढ़ अल्फोंसो आम, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों आम आप ले सकते हैं पर वो ज़्यादा कड़क नहीं होने चाहिए। कड़क होंगे तो क्या होगा, डिज़ाइन अच्छे से नहीं होगी, और नरम होंगे तो जब आप इसे काटेंगे तो ही टूट जाएंगे। तो आप मीडियम लें। अब क्या करेंगे, ये मैंने एक को छील लिया है, अब इसे हम काटेंगे। देखिए कितना बढ़िया है। इसी तरह से मैं इसका ये दूसरा भाग भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4 आम को छील लिया था, उसमें से 3 काट लिए और एक को ऐसे ही रखा है, उसे हम बाद में काटेंगे। अब ये जो 3 आम को मैंने काट के रखा था उसके जो साइड है, जो साइड वाला हिस्सा है उसको हम काटेंगे और इसके हम टुकड़े छोटे छोटे कर लेंगे। ये छोटे छोटे टुकड़े कहाँ यूज़ करने हैं मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे टुकड़े काट ले। तो जैसे मैंने आम के बारे में आपको बताया वो आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े भी इसके काट लिए हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है। हम केक को डेकोरेट करना शुरू करते। तो ये जो केक का नीचे वाला पार्ट है उसे हम निकाल रहे हैं। आप इसे नहीं निकालें तो कोई बात नहीं, ये ब्राउनिश पार्ट है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, पर हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से। अब हम केक को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे सीधा भी कर लिया है। अब इसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी 3 पार्ट इसके निकालने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक तेज़ धार वाला नाइफ़ लिया है। नाइफ़ आपको तेज़ धार वाला लेना है और धीरे 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 इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी एक लेयर इस तरह से कट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना जालीदार है हमारा केक। अब इसी तरह से हम दूसरी लेयर को भी निकाल लेंगे। ध्यान से करिएगा ये जो स्टेप है। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरी लेयर भी निकाल ली है और आप देख सकते हैं हमारी जो तीनों लेयर है वो तैयार है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये शीट ले ली है, इसके ऊपर हम जो हमने व्हिप क्रीम की थी वो ये थोड़ी थोड़ी लगा लेंगे। लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक लेयर को रख लेंगे। रखने के बाद ये जो हमने शुगर सिरप तैयार किया था
वो इस तरह से ब्रश की मदद से लगा लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो। अब जो हमारी व्हिप क्रीम थी इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाएंगे। अगर आपके पास ये पैलेट नाइफ़ नहीं है तो आप एक नॉर्मल नाइफ़ की मदद से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लगा ली है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी वो आम के टुकड़े जो हमने काट के रखे थे। इससे क्या होगा, जब हम केक को खाएंगे तो और भी बढ़िया लगेगा। तो हमने आम के टुकड़े भी रख दिए। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर रखूँगी। सेम प्रोसेस करनी है। इसके ऊपर पहले शुगर सिरप लगाना है। इससे जो केक है लंबे समय तक अच्छा सा सॉफ्ट मॉइस्ट रहता है। अब इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने ये केक को डेकोरेट करना शुरू किया तो ये शीट पर मैंने वो थोड़ी व्हिप क्रीम क्यों लगाई। उससे क्या होता है, जब हम केक को इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं या कुछ भी करते हैं तो केक हमारा वैसे हिल जाता है। तो अगर आप ये थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा लेंगे शीट के ऊपर तो आपका केक बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो ये दूसरी लेयर के ऊपर भी मैंने व्हिप क्रीम अच्छे से लगा ली है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से हम आम के टुकड़े रख देंगे। रखने के बाद ये जो हमारा तीसरा पार्ट है उसे हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। तो ये रखने के बाद इसके ऊपर फिर से हम शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, साइड से व्हिप क्रीम लगाना शुरू करेंगे। अब पूरा हमें व्हिप क्रीम से कवर कर लेना है। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि वैसे तो नॉर्मली केक्स में व्हिप क्रीम ज़्यादा होती है तो आज मैं ये क्रीम मैं कम क्यों लगा रही हूँ। तो ये इसलिए मैं कम लगा रही हूँ क्योंकि आज हम बना रहे हैं मैंगो केक, प्योर मैंगो केक बना रहे हैं तो आम का स्वाद आना चाहिए। ये मैं व्हिप क्रीम इतनी लगा रही हूँ साइड्स पर या अंदर भी मैंने इतनी लगाई है कि ये लेयर टू लेयर इसकी स्टिक हो सके और ये बाहर जो हम मैंगो को पेटल्स की तरह काट कर लगाने वाले वो अच्छे से लग सके। मैं थोड़ी थोड़ी व्हिप क्रीम इस तरह से लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पूरा कवर कर दिया है। गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से आपको इसे कवर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर वैसे भी अच्छा वाला डेकोरेशन आने वाला है। साफ़ कपड़े की मदद से इसकी साइड्स हम क्लियर कर लेंगे। अब जो हमने आम को काट के रखा था ये 2 टुकड़ों में एक टुकड़ा हम लेंगे और इसे एकदम पतला पतला कट करना है। जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है इस तरह से इसको हम इस लंबा काटते जाएंगे, पर एकदम पतला पतला, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है आपको। तो यहाँ पर जो आपका नाइफ़ है वो तेज़ होना चाहिए, एकदम तेज़ धार वाला, और इसे हम इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक टुकड़े का ही काटा है, सारे टुकड़े मैं इस तरह से कट करके नहीं रखूँगी, एक एक टुकड़ा हम काटेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम ये एक को उठाएंगे, एकदम पेटल की तरह लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से केक के नीचे से मैं ये रखूँगी। तो देखिए थोड़ी टेढ़ी करके रखिए। इस तरह से ये दूसरी भी रखूँगी, इसी तरह से मैं तीसरी, ये पूरे में मैं करती जाऊंगी। इसे ओवरलैप की तरह हमें रखना है। ओवरलैप जैसे होता है एक दूसरे के ऊपर ऊपर, इस तरह से हमें इसको डेकोरेट करना है। आप ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक के ऊपर मैं रखती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो एक साइड होती है, एक लेयर होती है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन की तरह से कर लिया है। अब इसी तरह से मैं इसके ऊपर ऊपर रखती जाऊंगी। तो ऊपर हमें इसी तरह से सेम प्रोसेस करनी है, ओवरलैप की, ये दोनों के बीच में इस तरह से रखते जाना है। तो ये जो केक है खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि आप जैसे ही आपका ये जो एक टुकड़ा आपने पतला पतला काटा है वो ख़त्म हो जाए, उसी के बाद आप दूसरे टुकड़े को इस तरह से पतला पतला काटें, एक ही साथ सब नहीं काट के रखें। तो इसी तरह से मैंने ये दूसरी भी लगा ली है। लगाने के बाद इसी तरह से हम तीसरी को भी लगा लेंगे। एकदम पतला पतला काटेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से ओवरलैप प्रोसेस की मदद से इसे हम लगाते जाएंगे। जो नीचे के 2 बीच के किनारे उससे हम ये ऊपर वाला रख देंगे। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर इंशर्ट रखना है। ओवरलैप की प्रोसेस में यही होता है, बहुत ही आसान है। ऐसे आपको सिर्फ रखते जाना है, मेहनत लगती है पर इसका फल बहुत ही मीठा है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये हो चुका है। अब हमने साइड से इसको कवर कर लिया, अब इसे हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे। तो ऊपर से हमें कैसे करना है, ये एक आम का इस तरह से पेटल लेनी है और इस तरह से इसे खड़ा रखना है, थोड़ा सा ऐसे उभर के आना चाहिए, इस तरह से रखना है। तो अब मैं आपको ऊपर से भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये टर्न टेबल को घुमाते जाइए और ये ऊपर ऊपर रखते जाइए इस तरह से। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा ये गुलाब, जैसे गुलाब का फूल कैसे होता है पंखुड़ियों के साथ, ऐसा ये कुछ लगना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये सारे में लगा लूँगी। ये जो पूरा बीच का है मैं इसे इसी तरह से थोड़ा सा उभारते हुए ये सारी मैंगो की पेटल्स को मैं रखती जाऊँगी।
तो कितना बढ़िया लग रहा है आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैंने ये पूरा कवर कर लिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपको क्या करना है, साइड से आपको ओवर करना है, साइड से, और जो बीच वाला पार्ट है ऊपर का, उससे आपको क्या करना है, थोड़ा सा उभार के रखना है। अब ये जो बिल्कुल बीच में है, ये एक पेटल को इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से रख लेंगे। तो लीजिए, तैयार है एकदम सुपर टेस्टी, मज़ेदार, दिखने में खूबसूरत, खाने में लाजवाब मैंगो रोज़ केक। इसे एमआरसी केक भी कहते हैं। बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम है, पर खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और ये गर्मियों में केक को बनाना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।